अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 2 से ढाई साल में क्या कामयाबी हासिल की है, सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है इमरान खान की। आगे जाकर कुछ दीगर ख़बरों की भी बात करेंगे। मलिक रियाज़ की आज जायदादें नीलाम होने जा रही हैं। मलिक रियाज़ बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट कहें, रियासत कहें, क्या मामलात हैं जो मलिक रियाज़ के बिगड़े हैं हुकूमत के साथ। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक अहम बयान दिया है जिससे ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उस बयान पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के। अदील सरफराज साहब, 2 ढाई साल हो चुके, तो क्या समझते हैं आप? पीटीआई की तकसीम की बातें की जाती हैं कि पीटीआई ख़त्म हो गई, तो आपको क्या लगता है कि इन 2 ढाई साल में इमरान खान ने क्या पाया है, क्या उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रही? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मानद साहब आपको एक बात बता दूं, जो कुछ गुज़िश्ता 2 अढ़ाई सालों में हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन पर्टिकुलर और इमरान खान के साथ, अगर यहाँ पर इनकी जगह कोई और सियासी जमात होती तो शायद उसका वजूद ख़त्म हो चुका होता। अब आप कहेंगे ये वक्त तो आ चुका है, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी आ चुका है, नून लीग पर भी आ चुका है। आप ये देख लें कि उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्या कुछ हुआ और जो सख्तियाँ आज हैं, क्या ये वही सख्तियाँ हैं जो उस वक्त भी थी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट नून लीग तो सर ख़त्म ही हो गई थी। नून लीग को तो बाद में ब्रीदिंग स्पेस मिली, वो तो काफ लीग बन चुकी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान की जो सबसे बड़ी कामयाबी है 2 अढ़ाई सालों में। अब देखें, एक शख्स है जो जेल में कैद है, जिसकी आवाज़ तो दूर की बात है, जिसकी तस्वीर भी बाहर नहीं आ रही, और अगर उसकी कोई बात आ भी रही है तो हमारा मीडिया रिलीजियसली फॉलो कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को, और इमरान खान साहब का नाम तक टीवी चैनल्स पर नहीं चलता। ठीक है, जो लेते हैं फिर उनको ऑफर कर दिया। बिल्कुल। अब इस सब में एक वो शख्स है जो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम कहेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि उनका किसी और कैदी के साथ तो कोई रब्ता नहीं है। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो होंगे जो उन पर ड्यूटी पर मामूर है। उनका किसी दुनिया में किसी के साथ उनका रब्ता नहीं है, माँ सिवाय वो रब्ता जो हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ। और वो मुलाकातें भी आपको मालूम है क्या होती हैं, और फैमिली के साथ मुलाकात में इमरान क्या बात कर लेंगे और फैमिली उनको क्या कुछ बता पाएगी। देखें, एक सियासी शख्स होता है ना, वो जाएगा इमरान खान के साथ मुलाकात करेगा तो इमरान खान को पिक्चर बताएगा असल में हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासत में, और फिर हिकमत अमली। लेकिन अडयाला जेल की जानिब से जो रिपोर्टें आती हैं वो तो दावे करते हैं कि कितने सैकड़ों मरतबा मुलाकात। और सर वो तो चले, वो तो देसी मुर्गे और वो तो क्या क्या करते हैं, उनके करने से तो कुछ भी। देखें, ये सब वो करते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत है इस सब को करने की, बावजूद इसके कि उन्होंने उस शख्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। उस शख्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो सिंपैथीज हैं उस शख्स के लिए, उन लोगों की भी जो लोग कल तक उसके नाकदीन थे वो भी आज उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि भाई वो बंदा डट गया है, वो बंदा पीछे नहीं हट रहा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और मैं यही कामयाबी समझता हूँ इमरान खान साहब की जो गुज़िश्ता 2 अढ़ाई सालों में है, कि एक शख्स है जो बिल्कुल ब्लैंक है, उसको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, और जो उससे मंसूब बाहर बयानात आ रहे हैं, मुझे या आपको, हम भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली इमरान खान साहब के ही बयानात हैं। वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, कहानियां भी चेंज हो जाती हैं सर। अब ये तो खुलेंगी तब जब इमरान खान साहब का बाहर आकर कोई बयान सामने आएगा, या वो खुद बताएंगे कि अंदर क्या हुआ और कौन कौन क्या क्या बात उनको आके बताता रहा। अभी तो यहाँ पर एक वन साइडेड अफेयर चल रहा है। इमरान खान साहब का असल में क्या मुद्दा है, क्या सोच है, वो बात तो भी सामने आई नहीं है, जराए से ही आती है, और हम जराए को कोट करके अवाम को बता देते हैं। पता चले कि जो जराए हमारे सामने दावे करते रहे हैं वो जराए खुद कंप्रोमाइज थे। ये देखें, बहुत सारी बातें हैं जो शख्स खुद डिनाय या उस बात को राय रास्त जो जवाब ही नहीं दे सकता किसी बात का। अब देखिए, इस सब में एक शख्स है जो पाबंदे सलासल है, उसका दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं है। इवन उसके लिए अदालतें भी वहीं लगती हैं, उसको बाहर अदालत में भी नहीं जाने दिया जाता, कहीं कोई उसकी शक्ल ना देख ले। वीडियो लिंक पे एक दफा आए साहब, और एक तस्वीर ने आपको मालूम है पूरी दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया था। काजी फायज ईसा साहब ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में जेल काटी है, वो तो आप कह सकते हैं कि सराहने के काबिल है ही। उनके इवन जो कट्टर मुखालफीन है वो भी उस बात को सराह रहे हैं। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने पब्लिक में जो अपनी पल्स है, जो पब्लिक में उनकी ग्रिप है, उसको मज़ीद मुस्तहकम किया है, मजबूत किया है, और यही उनकी कामयाबी है। देखें, इमरान खान साहब की कॉल पर लोग निकले, कितनी दफ़ा निकले। 9 मई का भी एहतजाज हमारे सामने, उससे पहले भी
जो उससे पिछले साल यहाँ पर डी चौक जब पे से वो तहरीक आए थे, एतमाद आई उसके बाद तकरीबन को लोग कब कब उन्होंने कॉल दी और कब कब लोग बाहर निकले। देखिए हमेशा ही ऐसा हुआ है। और जब इमरान खान साहब बाहर थे, चाहे वो जलसा हो परेड ग्राउंड का, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, लाहौर में जलसे हुए, बहुत पूरे कुछ मुल्क हुआ। में तकरीबन। अब देखें उसके बाद फिर 9 मई हुआ। 9 मई के बाद एक तरीके से जिस तरह गवर्नमेंट ने या हमारी रियासत ने एक हार्ड लाइन ले ली और इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया, और साथ ही ये बावर करा दिया कि भाई जो शख्स तौबा ताइब कर लेगा उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, और जो शख्स अपने उस किए पर या अपने उस मौक़िफ़ पर डटा रहेगा वो शख्स जेल में जाएगा, नाअहल होगा, फलां होगा, वो सब हो रहा है। इस सब के बावजूद 26 नवंबर आया। 26 नवंबर को आपने देखा बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड क्राउड था, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे, मैं खुद मौके पर मौजूद था। हमने उस क्राउड को देखा जो बड़ा ही चार्ज था, और सिर्फ एक चीज़ की उस दिन मुझे कमी महसूस हुई उस क्राउड में, कि वहाँ पर लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप जो है वो इन 2-2.5 सालों में यही पीटीआई का सबसे बड़ा फैसला नहीं कर पाई कि इस क्राउड को लीड कैसे करना है, कहाँ लेकर जाना है। गलत फहमियाँ और अपने जो ज़ाती अना की तस्कीन के लिए कारकुनान को आगे तक ले आना, और काफ़ी हद तक वो बहुत सारी बातें हम माजी में कर चुके हैं, लेकिन उस सब में कारकुन जो है वो इंटैक्ट है। कारकुन तो भाई लीडरान को पकड़ पकड़ के कह रहा था आगे चलो आगे चलो। बिल्कुल कारकुनान ने गोलियां भी खाई। अब जिस रात वो सब कुछ हुआ, ऑपरेशन हुआ, वहां पर क्लीन स्वीप करने की कोशिश की गई, वापस गए कारकुनान, बहुत से लोग अपनी जान बचाकर भागे, गोलियां भी चली, जख्मी भी हुए, सब कुछ है। अब ये तारीख का हिस्सा है। उस सब के बाद जो मुझे बड़ी हैरत होती है कि हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत करने वाले हमारे ही सफ़ों में बैठे कुछ सहाफ़ी वो उस तमाम तर चीज़ को ग्लोरीफाई करते रहे, बजाय इसके कि वो उसको कंडेम करते कि भाई ठीक है हमें पीटीआई का तर्ज सियासत पसंद नहीं है, मगर जो पीटीआई के साथ तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है रियासत की जानिब से ये भी काबिल मज़म्मत है। ऐसी बात करने की बजाय कह रहे हैं कि ये इनका इलाज है, अब देखिएगा ये बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह के दावे किए जाते रहे। उल्टा वो जो आजकल हम कहते हैं ना कि बड़े सहाफ़ी की बड़ी खबर, वो बड़े सहाफ़ी की बड़ी खबर नहीं होती, वो बड़े सहाफ़ी का बड़ा पैगाम होता है जो वो बतौर पैगाम रसा फ्राहम कर रहा होता है। जो इन्फॉर्मेशन उसको फीड की जाती है वो आके प्रोवाइड कर देता है आगे, और वो एक बेसिकली पैगाम भी नहीं होता, वो एक धमकी होती है जो किसी के कहने पर दे दी जाती है पब्लिकली आकर, बता दिया जाता है कि ये होने वाला है। उन पर पीका का भी इतलाक नहीं होता, उन पर किसी बात का इतलाक नहीं होता। अब इस सब में आप देखें कि ये तस्वुर किया जा रहा था, इवन हम जैसे लोग भी ये कह रहे थे कि भाई अब इस मौके पर जो अवाम है ना उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका है। और वजह लीडरशिप ही नहीं थी। लीडरशिप के अलावा जो बात जहन में आ रही थी, जो सेंस बना रही थी, वो ये थी कि भाई कारकुनान तो निकले हैं, पहले भी निकले हैं, जब इमरान खान ने कॉल दी है, इमरान खान जेल में है तब भी वो बाहर निकले, लेकिन कारकुनान को क्या मिला है मां सिवाय जबरी गुमशुदगियों के, लाशों के और तशद्दुद के, कैद के, मिलिट्री ट्रायल्स के, ये सब, और मायूसी मिली है मायूसी से इस सब में। अच्छा, मायूसी से मैं थोड़ा सा बैक टू डिफर, मायूस नहीं हो रहा वो कारकुन मजीद अपनी क़यादत से उनको जब वो भाग जाए एक जगह लेके, वो कहते हैं हमने आगे जाना है, वो बंदा क़यादत से वो मायूस नहीं है, वो क़यादत पर गुस्सा है, ये बड़ा फर्क है। बिल्कुल वो क़यादत पर काफी हद तक आप कह सकते हैं कि नाला है उससे, और उसको वो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब लीडर कह रहा है तो आप कौन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जब कॉल दी, इमरान खान साहब ने एक कॉल दी, फिर काम लंबा हो गया, मुहर्रम के बाद की बात, ईद आई, ईद के बाद की बात, मुहर्रम आया, मुहर्रम के बाद फिर अब 5 अगस्त की कॉल। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि भाई अब की बार शायद कारकुन नहीं निकल सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह कारकुन नहीं थे, उसकी बुनियादी वजह थी वही मकामी लीडरशिप जो खुद मिन्नतें तरले कर रही थी, जो खुद इल्तजाएं कर रही थी रियासती इदारों से, हुकूमत से कि हमारे साथ बैठें, बावजूद इसके कि उनके लीडर ने कहा है कि अब बात नहीं करनी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और आपने उस पर अमल करना है। इमरान खान ने जो कहा है वो गलत है या सही है, अगर आप उसकी पार्टी में है तो आपको पार्टी डिसिप्लिन फॉलो करना है। आपने उस इंस्ट्रक्शन पर बिल्कुल, आप अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस को ही आड़े नहीं लेकर आ रहे तो फिर आप, जाहिर बात है, यू आर आउट ऑफ लाइन। तो उस पर हमें ये लगा कि शायद ये जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है मकामी क़यादत की जानिब से, मकामी नहीं जो इस वक्त उनकी क़यादत है मरकजी, कि शायद वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है उस लेवल के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करने पे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, लीडर आपका जेल में है,
जो बाहर मौजूद आपकी क़यादत है उसके बारे में एक तासुर है कि वो कंप्रोमाइज़ है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, बहुत सौ के बारे में ये तासुर है। उनके अपने लोग कहते हैं, उनके बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उनके अंदर वो गट्स नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, या वो बेसिकली इंटेंट नहीं है, वो डरपोक हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इस सब के बावजूद, इस सब क़यादत के गिवन लीडरशिप के बावजूद विजुअल्स आते हैं बोनेर से, विजुअल्स आते हैं लाहौर से, रावलपिंडी से, मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से। कारकुन सड़कों पर होते हैं सब, बड़े चार्ज होते हैं, वॉल चॉकिंग हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। और देखें, हमारे यहाँ पर बैठे हुकूमत में लोग ये दावे कर रहे हैं कि देखें पिट गया है बुरी तरह एहतजाज इमरान खान की कॉल पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया को भी इस बात का अंदाज़ा है कि किस कदर सख्तियाँ हैं इस मुल्क के अंदर, किस कदर रुकावटें हैं उनके सामने हायल, किस तरह उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। उनको ये बावर कराया जा रहा है कि अगर बाहर निकले तो अंदर होगे, और अंदर होगे तो फिर मालूम नहीं होगा कि कहाँ पर हो। बिल्कुल ठीक है। इस सब के बावजूद अगर कारकुन बाहर निकल रहा है तो मैं समझता हूँ अमानत गिशोरी साहब, इमरान खान की पिछले 2-2.5 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसका कारकुन आज भी उसके साथ खड़ा है। और उसकी बुनियादी वजह ना, अमानत गिशोरी साहब, उस कारकुन की वफादारी की बुनियादी वजह इमरान खान साहब के साथ सिर्फ ये है कि इमरान खान अभी तक खुद डटा हुआ है। बिल्कुल, इमरान खान अभी तक उसने कोई समझौता नहीं किया। और जब जब अली अमीन गंडापुर हों या दीगर लोग हों, वो इमरान खान से मंसूब किसी समझौते की बात करते हैं, डील की बात करते हैं, बनीगाला शिफ्ट होने की बात करते हैं, तो फौरी तौर पर जब इमरान खान को हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वक्त मिलता है, उनकी बात होती है, उन तक बात पहुंचती है, तो वो डिनाई करते हैं उस बात को, और उनको स्नब करते हैं, उनको सख्ती से कहते हैं कि भाई मेरी आवाम मेरे पीछे खड़ी है इस वजह से कि मैं अपनी जगह पर कायम हूँ, मैं डील नहीं कर रहा, और आप लोग ऐसी खबरें क्यों चलवा रहे हैं जिससे ये तासुर मिले और अवाम हमसे मायूस हो जाए। तो ये वो बेसिकली कामयाबी है। और अब देखना होगा, क्योंकि नर्व्स की गेम है, दोनों जानिब इस वक्त जिद भी काफ़ी हद तक है, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है कि वो बड़ी कन्विक्शन के साथ इस वक्त अपनी कैद काट रहे हैं, बड़े मुतमईन हैं। गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़ी अहम बात की, इमरान खान साहब के साथ जब भी कोई बात होती है, उनके साथ कोई मुलाकात होती है, या सहाफ़ी जो उन तक रसाई जब मिल जाए, तो वो एक ही बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, इवन जजेस भी ये कहते हैं, इमरान खान ऐसा अजीब आदमी है, ऐसा सियासी आदमी है जो हमसे सहूलियात की बजाय हमसे एक्सरसाइज का इक्विपमेंट मांग रहा होता है। तो वो बेसिकली इमरान खान साहब को मालूम है कि वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर हैं, खुद भी और खिलाड़ी हैं, तो उनको पता है वो अपने आप को फिजिकली फिट रख रहे हैं। और यही बात जिस तरह आप बात कर रहे हो, सुहेल बड़ाई साहब सीनियर साफी हैं, और हालांकि वो नाकिद भी रहे हैं, पीटीआई पर भी वो बात करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जो डील की बातें हो रही हैं, जो कुछ भी चाह रहा है, तो इसमें सिर्फ एक शख्स रुकावट है, और वो शख्स है इमरान खान। जब इमरान खान मान गया, वो किसी शराइत पर बात हो गई, तो मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बात यह है। और मैं यहाँ पर एक और बात, अमानत गिशोरी साहब मुझे कहने की इजाज़त दें कि हम ये कहते हैं ना, जब या ये खबर आती है कि जो डील है या समझौता है या जो भी आप नाम दें, या मुज़ाकरात गए, उसमें रुकावट इमरान खान है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान रुकावट नहीं है। हाँ, जो डील मुक़्तदर हल्के चाहते हैं, या जो समझौता वो चाहते हैं, या जो उनके मुतालबात हैं, जिन शराइत पर वो करना चाहते हैं, उन शराइत पर इमरान खान रुकावट हो सकते हैं। मगर अगर वही शराइत इमरान खान साहब की भी उनमें इनपुट शामिल हो, और एक मुश्तरका एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर वो सामने देखा जाए, और उसमें लेवल बराबर हो दोनों तरफ, तो मैं समझता हूँ कि ये बात कब की हो चुकी होती। लचक इमरान खान की जानिब से ना दिखाने की बात शायद इतनी दुरुस्त नहीं है, लचक दूसरी जानिब से नहीं दिखाई जा रही। बिल्कुल, आप अगर एक शख्स को कहें इतना बड़ा लीडर है, इतनी बड़ी जमात है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए खामोश हो जाए, चुप हो जाए, क्यों चुप हो जाए? मैं समझता हूँ शायद एस्टैब्लिशमेंट या फौज फिर इमरान खान साहब को बाहर निकालने पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे बड़ी तकलीफ तो होगी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, क्योंकि उन्हें मालूम है जो गुज़िश्ता 2.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने कर छोड़ा है ना सर। बिल्कुल, अब जब उनकी बारी आएगी तो फिर वो उनको बहुत कुछ याद आ जाएगा, और वो अब अफोर्ड नहीं कर पाते। और उनकी एक और बुनियादी रीज़न जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो उन्हें नज़र आ रही हैं वो सोबतें, वो कैद, वो तमाम तर मुश्किलात, लेकिन दूसरी जानिब उनको ये भी नज़र आ रहा है कि भाई हमारे ऊपर इमरान खान साहब ने जब सख्तियाँ की थी, जेलों में हमें डाला था, और उसके बाद जब इंतखाबात हुए थे, तो इमरान खान
की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वो अवाम में गया, अवाम ने फिर उसको मुंतखब कर लिया। हम तो आज अवाम में जाने के काबिल भी नहीं है, तो हमारे पास तो वो कहते हैं ना विन विन, इनके पास तो लूज लूज सिचुएशन है पीटीआई, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, कि वो तो ना आप घर के रहें ना घाट के रहें। वो अगर इमरान खान साहब के साथ किसी भी तरह का समझौता अगर होता है, अगर उसमें वो कामयाब हो जाती है, इमरान खान और उनकी जो डील होती है, तो नुकसान पीटीआई का, पीपल्स पार्टी को और नून लीग का इस वजह से होगा कि एक तो उनका इक़्तिदार जाएगा, मगर साथ ही अवाम के हाथों उनकी जो रसवाई है वो भी लिखी है। बिल्कुल, फ्यूचर उनका जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। उनका जो वो कहते हैं ना कि अब फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स होंगे बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज, तो वो ख्वाब भी चिकनाचूर होता नजर आता है। तो उनकी हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि जितना अर्सा इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें, उनके लिए, उनके वजूद के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो बाहर आ गए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो खामोश हो जाएंगे, उन्होंने आकर बात करनी और इमरान खान खामोश हो ना हो। देखिए, इमरान खान को यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी कि वो अगर अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है और बाहर आकर खामोश भी रह जाता है। अवाम को तो मालूम है कि असल किन हालात में वो आए, किन हालात में उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुख्तसर कुछ दीगर खबरों की बात भी करेंगे। मलिक रियाज साहब जो कि हुकूमतें बनाते गिराते थे और अदालतें इस बात का एतराफ़ करती थी कि मलिक साहब जो हैं वो हुकूमत गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो उनकी जायदादें नीलाम की जा रही हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना खबरें चलती हैं मीडिया पे। हालांकि मलिक रियाज साहब थे जिनका नाम, जिस तरह आज इमरान खान का नाम नहीं चलता, इस तरह उनका नाम नहीं चलाया जाता था मीडिया पे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वो क्या उनका नाम डर के नहीं चलाया जाता था? इमरान खान साहब का तो बाकायदा तौर पर वो उनसे डर के नहीं चलाया जाता, लेकिन डर दोनों तरफ से है। लेकिन वो क्या, आपको क्या लगा कि क्या हुआ अचानक ऐसा? और मैं समझता हूँ मलिक रियाज साहब के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी कौम जानती है कि उन्होंने जिस तरह पहिए लगाकर अपना जो एम्पायर है वो खड़ा किया है, उन पर सब तनकीद करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमेशा किसी को भी उस वक्त गिराया जाता है जब वो बहुत बड़ा बन जाता है, और फिर उसको गिराने से बज़ाहिर उस शख्स को तो गिरा दिया जाता है, मगर उसके साथ साथ आप अपने मुल्क को बड़ा पीछे लेकर जाते हैं। जो बड़ा सरमायाकार होता है, सरमायादार होता है, मुल्क के अंदर जो सरमाया लेकर आना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है जो मुल्क के अंदर मौजूद भी होता है, वो थोड़ा सा झिझकने लग जाता है। वो सोचता है कि भाई इस मुल्क में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर एक दिन कोई बड़ा नाराज हो गया तो हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम फारिग हो जाएगा। और वो फिर अब इस में मैं समझता हूँ जो बैकलॉग इसका एक आप समझते हैं कि इसमें इसका एक नुकसान है, वो ये है कि सरमायादार जो है वो घबरा जाता है, और फिर आपके मुल्क में जो आप दावे करते हैं कि हम सरमायाकारी बढ़ाएंगे, वो फिर सरमायाकारी नहीं बढ़ती, उल्टा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी घबरा कर बाहर चले जाते हैं। मलिक रियाज साहब ने बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ किया भी है, लेकिन आज ही क्यों उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? देखें कि पहले जो हुकूमत मुल्क के हालात देखें आप, सिर्फ इस वजह से कि आपकी उसके साथ कोई जाती रंजिश है, जो भी है मुझे नहीं पता। नहीं, वो उनके मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि अगर वो वादा मुआफ गवाह बन जाते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, अलकादिर वाला केस है दूसरे में भी, तो वो तारक साहब कह रहे थे जब ये जो सिलेक्टिव जस्टिस या सिलेक्टिव एहतसाब हो ना सर, तो फिर आप उसके ऊपर सवालात उठते हैं। मलिक रियाज साहब ने भले ही बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज हमारी ये रियासत मलिक रियाज को फिर हीरो बना रही है, उसको उसके साथ ये सब कुछ करके। और अब तो मालूम हुआ है जी या फीस साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हाँ, क्योंकि कल उन्होंने पिटीशन डाली, आज जायदादें नीलाम हो रही थी, तो उन्होंने डिजिटल फाइलिंग की है, जिस तरह वो कहा गया है कि एक दिन या फीस साहब खुद कराची में मेरा ख्याल है वो अजरक पहन के, हाँ, वो मीटिंग भी उन्होंने की है कि बार वालों से वो इस्लाहात ला रहे हैं, वो तो अदालतों में इस्लाहात माशाल्लाह ला रहे हैं, और बड़े बड़ी यहाँ पर इमारतें हमारे सामने खड़ी हो रही हैं, लेकिन जो असल काम है वो नहीं हो रहा। अब मलिक रियाज साहब का जहाँ तक मामला है, मुझे तो लगता है कि आजकल नीलामी भी होगी, क्योंकि उन्होंने भी, वो बड़े सियाने आदमी हैं, बताया जा रहा है उनकी जो टीम है उसने जहाँ पर नीलामी होनी है वहाँ पर नोटिस चिस्पा कर दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि भाई अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ही नीलामी में हिस्सा लें, कल को आपको नुकसान भी हो सकता है, हालात बदल सकते हैं। देखें, पाकिस्तान बहरिया टाउन कोई इतनी मामूली सी चीज़ तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद पस पर्दा अब भी चल रही हैं, और हो सकता है आइंदा आने वाले चंद दिनों में इनका आपस में बात भी तय हो जाए, डील हो जाए। अच्छा, आखिर में बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की, जो कि अपने बोल्ड बयानात की वजह से आजकल बड़े मशहूर होते हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया कि जी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बैरून मुल्क जाती है, अरबों रुपए की करप्शन करती है, और 50% ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुर्तगाल में डुअल नेशनल है, वहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहती है। और उस्मान गुजार साहब को उन्होंने कहा, उनके एक दोस्त हैं
ब्यूरोक्रेट साहब, और उन्होंने 4 अरब रुपए सलामी ली है अपने बेटों की शादी पे, तो वो बड़ी तनकीद की कि जी इन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने, सियासतदानों पे ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं, असल जो खाने वाले हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी बात कितनी दुरुस्त है और सियासतदान इतने मासूम है, या फिर इन ब्यूरोक्रेसी को कौन चलाता है, इनके तबादले हों कुछ? सर आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है उनका पोर्टफोलियो क्या है, जो ख्वाजा आसिफ साहब आप बात कर रहे हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पता नहीं क्यों हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों में कि पहले सियासतदानों को बदनाम किया गया, उसके बाद फिर जजेस को दीवार के साथ लगा दिया गया, पूरे पूरे इंस्टीट्यूट जो हैं उनको इररेलेवेंट कर दिया गया, और अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश हो रही है। मुझे ये लग रहा है, मैं अगर दूर बैठ के देख रहा हूँ चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा एक प्री प्लान हो रहा है सब कुछ, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क में कुछ बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, और ब्यूरोक्रेसी को ऐसे ही अचानक से एक सिटिंग मिनिस्टर साहब अगर आड़े हाथों ले रहे हैं, एक तो बताया जा रहा है उनके कुछ अपने ज़ाती पर्सनल भी इश्यूज चल रहे हैं, और कोई इस्तीफ़े की भी बाज़गश्त है, उन्होंने शायद रिज़ाइन भी किया हुआ है, भेजा हुआ है मियाँ साहब को। लेकिन देखें बात यह है कि इनके इनकलाब उसी वक्त क्यों जागते हैं जब इनके अपने जो हैं थोड़े से मुश्किलात इनके ऊपर आ जाएँ, ज़ाती मामलात आ जाएँ। वैसे तो ये सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं, यही ब्यूरोक्रेसी है जो इनकी मदद भी करती है, यही ब्यूरोक्रेसी है जो इनको 8 फरवरी के इंतखाबात में जिता भी देती है। तो ये देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इसमें भी कोई बहुत बड़ी एक साजिश है या बहुत बड़ी गेम है, जो शायद वक्त आने पर हमें मालूम होगा। हमें मोहतात होना होगा और देखना होगा कि कहीं अब की बार फिर तो हमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। और ब्यूरोक्रेट भी दूध के दूल्हे नहीं हैं, उनके कारनामे भी हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन वज़रा की जानिब से मखसूस टाइम पे इस तरह के बयानात सामने आना कई सवालात को जन्म लेता है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करेंगे। मुझे और अदील सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।